टाटा इंडिया के लिए कुछ बड़ा करने वाला है। होने वाली ये इतिहास की सबसे बड़ी डील। टाटा ग्रुप का एयर इंडिया जेट प्लेन का प्रकाश सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया है। एयर इंडिया ने टोटल 470 विमानों की खरीद पक्की की है। अब ये इतिहास की सबसे बड़ी डील बन चुकी है। आखिर ये सबसे बड़ी डील है क्या और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि जब बात फायदे की होती है तो जानने में ज्यादा मजा आता है। तो बात करते हैं टाटा एयरलाइंस के बीच इस डील को लेकर। अगर आप अपने आने वाले वक्त में कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं और इसके लिए आप प्लेन का टिकट लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके हिंदुस्तानी होने के नाते ये एक प्राउड मोमेंट हो सकता है। बात कुछ ऐसी है, टाटा ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया 470 जेट प्लेन को खरीदने का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर का दावा कितना बड़ा है ये इस बात से समझा जा सकता है। इस डील के सील होने पर 4 देशों के राष्ट्रदर्शों ने एक दूसरे को बधाई दिया। इसमें पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इसमें शामिल हैं। ऋषि सुनक ने इस डील को अपने देश के लिए एक लैंडमार्क बना दिया है। टाटा ने इस डील एविएशन फील्ड की टॉप कंपनी अमेरिका की बोइंग और यूरोप के एयरबस से किया है। इस डील में 40 एयरबस A350, 20 बोइंग 787, 10 बोइंग 777 चौड़े बॉडी साइज वाले विमान और इसके साथ साथ 210 एयरबस 320, साथ ही 190 बोइंग 737 मैक्स सिंगल इस प्लेन्स भी शामिल है। इनमें से बोइंग 220 विमान और एयरबस से 250 विमान लिए गए हैं। अगर एयर इंडिया की माने तो ये प्लेन 2023 के लास्ट तक में सर्विस सेवा में आ जाएंगी, जबकि इनमें से कुछ साल 2025 तक एयर इंडिया में शामिल हो जाएंगे। इन शॉर्ट टाटा की हेल्प से एयर इंडिया के पास 5 बोइंग वाइड बॉडी 77 एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल रूट के लिए होगी और 25 एयरबस A320 नियॉन नैरो बॉडी डोमेस्टिक रूट के लिए साल के अंत में इंडिया के पास होगा और इससे इंडिया की स्ट्रेंथ 25% बढ़ जाएगी। इससे कई रूट तक सर्विसेज बढ़ाई जा सकती है। मतलब जहां तक अभी एयर इंडिया नहीं चलती थी अब वहां भी चलेगी। आपको बता दें, इंडिया मालदीव्स की रूट में से सबसे प्रॉफिटेबल लिवक्रेटिव रूट में से एक है। ऐसे में डिसीजन एयर इंडिया को फिर से रिसीव करने में हेल्प करेगा। कुछ महीने पहले एयर इंडिया और विस्तारा विलय की कुछ खबर आ चुकी है जो टाटा ग्रुप के साथ देश की इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। और टाटा के लिए ये अच्छी खबर कैसे है? क्योंकि वो इससे इंडिया के वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बनाने की उम्मीद कर रहे हैं और वही 2 एयरलाइंस कंपनी के विलय से कस्टमर सर्विस में भी अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि एयर इंडिया इतिहास में पहली बार प्राइवेट इकोनॉमी सर्विस ऑफर करेगा जो एयर इंडिया के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस भी होगा और इसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेट होने में भी हेल्प मिलेगी। अब देखा जाए तो टाटा के लिए एयरलाइंस का एक्सपेंशन बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। और इतना ही नहीं, अब एयर इंडिया ने नए इंटरनेशनल के लिए मानो लाइन से लगा के रख दी है। ये रूट इंडिया के मेट्रो सिटी से सीधा अमेरिका के बड़े बड़े सिटी से कनेक्ट करेगा। एयर इंडिया टाटा के साथ आने से क्वालिटी, टाइमली डिपार्चर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी सुधार आया है। अब जहां ये डील फ्रांस और दूसरे देशों के बढ़ते कद को दिखाता है और वहीं ये आपके लिए भी कम फायदेमंद नहीं होगा। बात कुछ ऐसी है, जो लोग अभी भी प्लेन से सफर करने का सपना देखते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास को बहुत फायदा होने वाला है। आप ही सोचिए, अगर इंडिया इतने बड़े पैमाने पे विमान खरीद रही है तो जाहिर सी बात है इससे एविएशन सेक्टर में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से टिकट तो सस्ते होंगे ही होंगे और इसके साथ साथ सुविधाएं भी अच्छी होगी। क्या पता आने वाले समय में लोग ट्रेन के किराए से प्लेन का सफर करना शुरू कर दें। इस डील से कंपनी को उम्मीद है कि फ्यूल खर्च में बहुत बड़ी कमी आने वाली है। इस डील के बाद भारतीय एयरलाइंस घरेलू एविएशन सेक्टर में तीसरी बड़ी प्लेयर बन जाएगी। अभी इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। विस्तारा के साथ आ जाने से एयर इंडिया उसे एक मजबूत टक्कर दे पाएगी। इनमें विलय की वजह से सिंगापुर एयरलाइंस में लगाए जाने वाले पैसे से हेल्प मिलेगी। सिंगापुर ने एयर इंडिया में 520 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है और एयर इंडिया इसका इस्तेमाल नए विमान खरीदने में कर सकती है और खरीदने की जरूरत भी है क्योंकि पहले वाले जो विमान है इंडिया में वो पुराने हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं किसी जमाने में एयर इंडिया भारत की शान हुआ करती थी?
लेकिन कुछ दशकों में इसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि जब एयर इंडिया को खरीदने की बात आई थी तो इसके लिए खरीदार भी ढूंढना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब से एयर इंडिया को उसके पुराने ऑनर टाटा ने संभाला है, जी हाँ, एयर इंडिया को जो नींव रखा गया था भारत के टाटा ने, जमशेद टाटा जी ने रखा था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने एयर इंडिया के तहत उसे सरकारी बना लिया। लेकिन अब वापस से टाटा ने ऑनरशिप ले ली है। अब लग रहा है कि फिर से एयर इंडिया की शान वापस आने वाली है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले इसे समझिए। सबसे पहले जो बात है, भारत सरकार के हाथों से निकलने के बाद एयर इंडिया में से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लगभग साफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसके बोर्ड काबिल और जानकार लोग शामिल हो चुके हैं। टाटा इसे अपने हाथ में लेते ही एम्प्लॉयर से लेकर प्लेन मेंटेनेंस और एडवर्टाइजमेंट तक हर चीज बेहतर और प्रोफेशनल के साथ किया है। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए, एयर इंडिया टाटा के साथ एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट मिला है। टाटा के नाम से इंडिया को लोन और इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। आपको बता दें, टाटा के पास इंडियन एविएशन मार्केट की 24% हिस्सेदारी है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि टाटा अपने एक्सपीरियंस से एयर इंडिया गंवाई हुई इज्जत को, मान सम्मान को वापस ला सकता है। टाटा ने एयर इंडिया को जो संवारने की जिम्मेदारी ली है, इसके साथ साथ आपको एयर इंडिया का इन शॉर्ट में इतिहास भी बता दें। अप्रैल 1932 में बिजनेसमैन जीआरडी टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। आपको हैरानी होगी कि टाटा ने इस कंपनी को सिर्फ 2 लाख रुपए की लागत से शुरू किया था। फिर अक्टूबर ईयर 1932 में एयर इंडिया ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि इस उड़ान में एक भी इंसान नहीं था, बल्कि 25 किलो लेटर्स थे। फिर 1933 में एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के साथ पहली उड़ान भरी। आपको बता दें, आज भी एयर इंडिया यात्रियों के लिए खाना 5 स्टार होटल से आता है। ईयर 1954 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद सरकार ने 2 कंपनियां बनाई। पहला इंडियन एयरलाइंस, जो कि डोमेस्टिक सर्विस के लिए, और दूसरा एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। साल 2000 तक ये सारी कंपनी प्रॉफिट में रही हैं, लेकिन पहली बार 2001 में इसे 57 करोड़ का लॉस हुआ। ईयर 2007 में एयर इंडिया को एयरलाइन के साथ मिला दिया गया। उसके लगातार लॉस पर लॉस हो रहा था। कंपनी कर्ज पर कर्ज लेती हुई घटती जा रही थी। एयर इंडिया की डूबने की 2 वजह बताई गई। पहली वजह, 2005 में 111 विमान खरीदने का डिसीजन एयर इंडिया के लिए संकट बन गया। और दूसरी वजह यह रही कि इस दौरान नई एयरलाइंस कंपनियों ने कस्टमर सेवा से कम किराया लेना शुरू कर दिया। इसमें भी एयर इंडिया पीछे हो गई। जहां प्राइवेट विमान एक दिन में 14 घंटे उड़ान भरता था, वहीं इंडियन विमान एक दिन में 10 घंटे उड़ान भरता था। और जिस रूट पर प्राइवेट कंपनियां सेवा देने से कतराती थी, और वहीं एयर इंडिया को चलाया जाता था, जिससे लॉस होता था। लेकिन फिर से एयर इंडिया टाटा के पास आ जाने से फिर से उम्मीद लगाई जा रही है कि एयर इंडिया फिर से चमकेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रतन टाटा एयर इंडिया को फिर से चमका देंगे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है।